नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जिस जिम की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस जिम में आज लगभग सन्नाटा है। 2 सप्ताह पहले तक जिस जिम में दिन भर में 100, 150, 200 लोग आया करते थे, उस जिम में आज दिन भर में मुश्किल से 10, 15, 16 लोग आते हैं। ये कोट द्वार के उसी दीपक कुमार का जिम है, जिसने खुद को मोहम्मद दीपक बताकर बजरंग दल के गुंडों और लफंगों से 70 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाया था। ये घटना 26 जनवरी की है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद 31 जनवरी को दीपक कुमार के इसी जिम के बाहर बजरंग दल के गुंडों ने हंगामा किया, बवाल किया। दीपक कुमार को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। यह कहानी मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग कई बार बता चुके हैं, इसलिए आज मैं दोहरा नहीं रहा हूं। आज बात सिर्फ दीपक कुमार की जिम की, उसके रोजी रोजगार की और उसकी आजीविका की। मैं कल भी दीपक कुमार से मिलने कोटद्वार गया था। इसलिए गया था ताकि जान सकूं कि 26 जनवरी और 31 जनवरी की घटना का उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। एक तो असर यह पड़ा कि देश के लाखों करोड़ों लोग दीपक को जान गए। एक इंसान के तौर पर, एक अमन पसंद नागरिक के तौर पर दीपक ने जो कुछ किया, उसके लाखों लोग मुरीद हो गए पूरी दुनिया में। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दीपक के काम धंधे पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। जिम से लेकर उसके घर तक लगातार मीडिया वाले तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके जिम में आने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है। उसके कस्टमर कम हो गए हैं। जिस जिम की वजह से कोटद्वार में उसकी पहचान है, जिस जिम से होने वाली कमाई से उसका घर परिवार चलता है, जिस जिम में अगर लोगों का आना बहुत कम हो जाएगा तो जाहिर है दीपक की परेशानियां बढ़ेगी। और अगर दीपक की परेशानियां बढ़ती हैं, उसकी आजीविका पर आफत आ जाता है, तो ये सब हम लोगों के लिए लानत है। हम जैसे तमाम लोगों के लिए लानत है। कोटद्वार के लोगों को दीपक की मदद में आगे आना चाहिए। दीपक ने तो कोटद्वार का नाम रोशन किया है। दुनिया भर के लोग दीपक के काम की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर कोटद्वार के लोग उसकी मदद में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आगे आइए, उसके जिम की सदस्यता लीजिए। जिन्होंने ले रखी उनका फर्ज बनता है कि वहां पहले की तरह जाइए। अगर आप सब ने उसकी मदद नहीं की, उसकी हैंड होल्डिंग नहीं की, तो कल को कोई दूसरा आदमी दीपक कुमार की तरह उस बुजुर्ग को बचाने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसे भी हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी किसी से पंगा नहीं लेते, दूसरे की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते। सड़क पर कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, बगल से लोग गुजर जाते हैं, उसको अस्पताल नहीं ले जाना चाहते, कौन इस पचड़े में पड़े। 4 लोग कहीं झगड़ा कर रहे होते हैं, किसी कमजोर पर कोई ताकतवर आदमी हमला करता है, वहां भी तमाशबीन होते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में नहीं पड़ते कि उस लड़ाई का खामियाजा मैं क्यों भुगतूं। लेकिन दीपक ने तो अलग भूमिका निभाई थी। उस दिन भी जब बाबा स्कूल ड्रेस और मैचिंग सेंटर पर बजरंग दल के लफंगे आए थे, तब और भी तो लोग वहां तमाशबीन थे, लेकिन सामने तो दीपक ही आया था। तो अब आप दीपक को शाबाशी देंगे, हौसला अफजाई करेंगे, या उसे सजा देंगे? उसके जिम न जाकर उसकी आजीविका पर प्रहार करेंगे? कोटद्वार के लोगों की तो ड्यूटी है कि दीपक कुमार का साथ दें। मैं जो कह रहा हूं सोचिएगा जरूर। एक तरफ से दीपक कुमार को लगातार धमकियां मिल रही है, कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी फोन के जरिए। दूसरी तरफ पुलिस ने दीपक कुमार के जिम के बाहर हंगामा और गाली गलौज करने वाले गुंडों को अभी तक पकड़ा नहीं है। ऊपर से उनके जिम में लोगों का आना जाना कम हो गया है। दीपक की मां 17-18 साल से कोटद्वार में चाय की दुकान चलाती है। उसके पहले लोगों के घरों में काम करके खाना बनाकर उन्होंने दीपक को पाला पोसा है। दीपक को जिम शुरू करने के लिए शुरुआती पैसे भी उनकी मां ने ही दिए थे। मैं कल दीपक की मां से भी मिला था। एक छोटी सी दुकान 8 बाय 8 का। मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि जब बेटा जिम ट्रेनर होकर ठीक ठाक काम करने लगा, तब भी उसकी मां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चाय का ठिया क्यों लगाती है? अकेले खुद ही चाय बनाती हैं और आसपास के दुकानों में या जो आसपास जो ऑफिस है वहां पहुंचाती हैं। काफी देर तक मैं उनकी दुकान पर था, सोचता रहा उस मां के बारे में। मैंने पूछा भी कि जब आपके बेटे ने जिम खोल लिया इतना बड़ा, उसमें लोग आ रहे थे, तो फिर आप बंद कर देती? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी घर में कुछ मदद करूँ। फिर उन्होंने कहा भी कि दीपक का जिम तो मैंने ही खुलवाया था, मैंने इसी तरह से कमा के जो पैसे बचाए थे उसी से दीपक की मदद की थी, तभी वो जिम खुला था। आज वो माँ परेशान है। बजरंग दल के हंगामे के बाद जिस तरह से वहाँ माहौल बना है, उसमें उस माँ को लगता है कि पता नहीं दीपक के साथ कोई हादसा या घटना न हो जाए। पुलिस की भूमिका को लेकर, जिस तरह से बजरंग दल वाले बेलगाम बेखौफ घूम रहे हैं उसको लेकर, जिम में लोगों की आमद कम हुई उसको लेकर, लगातार वो माँ चिंता में डूबी रहती है।
तो क्या ये चिंता सिर्फ दीपक की मां की चिंता है? क्या ये चिंता सिर्फ दीपक की पत्नी की चिंता है? क्या ये चिंता सिर्फ दीपक की चिंता है? क्या हमारी आपकी चिंता नहीं है कि इस माहौल में, जैसा माहौल इस देश में है, इस माहौल में कोट द्वार जैसे छोटे से शहर का कोई लड़का, कोई आदमी, कोई शख्स सत्ताधारी दल की तरफ से पोषित गुंडों के झुंड के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है, बजरंग दल के लफंगों के सामने एक बुजुर्ग को बचाने के लिए, जिसकी दुकान का नाम बदलवाने हो गए थे क्योंकि उस दुकान के नाम में बाबा था, एक शख्स आकर कहता है मैं हूं मोहम्मद दीपक और तुम इसे नाम बदलने को मजबूर नहीं कर सकते। और उसके बाद उस लड़के पर, उस शख्स पर आफत आ जाए, पुलिस उसकी मदद उस तरह से कर नहीं रही है जैसे करनी चाहिए थी, उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई नहीं, उस दीपक ने सबके नाम दिए, उसे पकड़ा नहीं गया, और उसके बाद वो अगर अकेला हो जाए अपनी लड़ाई में, तो क्या ये हम जैसे, आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों की हार नहीं है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सब लोग हौसला अफजाई करें अपने अपने तय, कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद करें। कल क्या कहा दीपक ने, उनकी मां ने क्या कहा, इसी वीडियो के अगले हिस्से में पहले एक छोटा सा टुकड़ा, जब दीपक से मैं जिम की बात कर रहा था, और उसके बाद उनकी मां की दुकान पर जब गया। देखिए, कल खबर आई सोशल मीडिया पर कि आपके 150 लोग आपके जिम के मेंबर थे, जो अब 10% रह गए, 15, वो क्या हुआ? मतलब डिटोरिएट हुआ, लोगों का आना बंद हो गया, किस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं? देखो सर, बच्चे तो मेरे जिम में 150 रहते ही रहते हैं। जैसे आजकल थोड़ा सीज़न थोड़ा डाउन चला था, ठंड के कारण तो बच्चे नहीं आ रहे थे, 150 बच्चे फिर भी जिम के अंदर आ रहे थे। तो जो 31 को, जो 31 तारीख को ये लोग आए हैं, इन्होंने यहाँ पर गाली गलौज करी है और बदतमीज़ी करी है। उसके बाद ये कुछ लोग उसमें से जिम में आए हैं, और उस टाइम पर मेरे जिम में 7 से 8 लेडी एक्सरसाइज कर रही थी, लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही थी, और 5-6 लड़के भी एक्सरसाइज कर रहे थे उस टाइम पर। और जब ये जिम में आए तो वहाँ जिम का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इस कारण वो वहाँ से भागे हैं। और जब वो मेंबर मेरे चले गए हैं तो उन्होंने भी अपने साथ वालों को कॉल और मैसेज वगैरह किया है, नहीं यार वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है आजकल, वहाँ जाना सेफ़ नहीं है। तो उनकी फैमिली वालों ने ही मना करा है, तो इस कारण वो आ नहीं रहे। जिस हिसाब से वो माहौल वहाँ पर ख़राब हुआ था, गाली गलौज वगैरह हुई थी, तो उनको भी डर लग गया था कि ये हम पर हमला ना बोल दें या हमारे साथ कोई बदतमीजी ना कर दें, तो इस कारण वो वहाँ से चले गए। वो तब से अब तक तो नहीं आए हैं। मैंने कॉल भी कराया, उनको बात भी करी है, उनसे पूछा भी है, मैंने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माहौल ठीक है। बोल नहीं भैया हम तो आ जाएंगे, मगर फैमिली वाले हमको आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फैमिली वालों के दिमाग में यही बैठा हुआ कि कल के दिन अगर कुछ बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस तरह। तो ये जो नहीं आ रहे हैं, वो डर से नहीं आ रहे हैं, ये तनाव का माहौल है उसलिए नहीं आ रहे हैं, या उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अब हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे हैं? क्या है? वैसे मेरे हिसाब से डर की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा टिपिकल माहौल था उस टाइम पर। तो मेरे हिसाब से डर की वजह से नहीं आ रहे। तो अब जैसे जो लोग नहीं आ रहे हैं, क्या उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा? क्योंकि आप पहले ये बताइए, फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका जिम फीस का? पर मंथ जो है 1000 है। हाँ। और पीटी अगर कोई लेता है उसका 5000 है। पीटी मतलब पर्सनल ट्रेनर अगर, हाँ, 5000 पर मंथ। पैकेज के हिसाब से फिर अलग है, जैसे वो 1 ईयर की है 10,000 है। हाँ। और 6 मंथ की है 5000 है। तो ऐसे उसका तो 10,000 रुपये एक महीने का लेते, एक साल का लेते हैं, एक महीने का 1000, महीने का 1000 रुपये, और पर्सनल ट्रेनिंग का 5000। तो ये जैसे मान लो 31 तारीख को ये बवाल हुआ जो बजरंग दल वालों ने किया, 26 को इसके पहले जो भी हुआ, तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि जो मंथली सब्सक्रिप्शन था, जो मंथली लोग देते थे, वो ड्रॉप हुआ, लोगों ने नहीं दिया? नहीं, वो ऐसे, वही बता रहा हूँ मैं कि जो 31 तारीख को जो भी कुछ हुआ ये सब चले गए वहाँ से। और जो 150 प्लस बच्चे थे उसमें से सिर्फ 12 से 15 बच्चे रह गए हैं। और जिन्होंने मेरे को पैकेज भी दे रखा है वो भी नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने मेरे से 6 मंथ का पैकेज ले रखा है या 3 मंथ का पैकेज ले रखा है वो भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भी मतलब जिम आने के लिए बिल्कुल वो कर दिया। तो उससे नुकसान हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिम के अंदर क्राउड रहता है। हाँ। थोड़ा भीड़ रहती है जिम के अंदर, तो बच्चे देखते हैं नहीं यार क्राउड तो काफ़ी अच्छा है जिम के अंदर, और वर्कआउट भी अच्छी कराई जा रही है। तो इस चीज़ को देखकर तो उससे मेरी फैमिली को लेकर मेरे को दिक्कत हुई है, क्योंकि पूरे जिम में पूरी फैमिली जो है मेरे ऊपर ही डिपेंड है, और मेरे जिम से ही मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरी बेटी से पढ़ाई से लेकर मेरे घर के राशन का हर चीज़ का मेरे जिम से ही चलता है। और जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो मेरी मम्मी करती है मेरे को, क्योंकि जो चाय की एक छोटा सा स्टॉल लगाती है उससे ही मेरे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है।
तो जिम जो आपका है वो उसका किराया भी होगा किराया भी है, 40,000 किराया है उसका, 40,000 रुपये करीबन किराया है, और 10,000 रुपये करीबन जो लड़का रखा है उसको जाते हैं। हाँ। और 10 से 12,000 रुपये बिजली का बिल आता है, और 5,000 रुपये स्वीपर को जाते हैं। तो मतलब लगभग 70-75 हजार रुपया वो आपका खर्चा है। 80-85 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। हाँ। उसके बाद जो बचता है तब अपने बारे में सोचना पड़ता है। तो अब क्या लग रहा है कि आपको इसका क्या अंदेशा है? अब तो यही है कि अगर 15 बच्चे आ रहे हैं तो 15,000 रुपये ही हो रहे हैं बस, 20 बच्चे आ रहे हैं तो 20,000 रुपये हो रहे हैं, इससे ज़्यादा तो खैर क्या ही हो। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी या एडवांस दे रखा होगा 3 महीने 6 महीने, वो वापस करने के लिए भी लोग कह रहे हैं कि अब नहीं आ पाऊंगा, दीपक भाई देख लो वापस हाँ, कर। उसमें से कुछ लोगों का, लड़कों का मेरे को फ़ोन भी आया है, कि लड़कियों का भी मेरे को फ़ोन आया है कि भैया हमारे इतने मंथ बच रहे हैं, हमारे इतने मंथ की फ़ीस पे कर दो, वापस कर दो। देखिए, ये कोट द्वार के लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो दिल्ली से आया हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, इंसान के तौर पर, आपके शहर के एक शख्स ने कोट द्वार का नाम कहूँ तो रोशन किया है। कोट द्वार उत्तराखंड देवभूमि का एक इलाका है, लेकिन एक शख्स जिसने भाईचारे का संदेश दिया, एक शख्स जिसने एक बुजुर्ग मुस्लिम और बजरंग दल के लफंगों गुंडों के बीच में खड़े होकर देश भर को संदेश दिया कि मुसलमान को आप यूं ही टारगेट नहीं कर सकते झुंड में आकर। फिर उत्पाती लड़कों का झुंड, बजरंग दल के लफंगों का झुंड दीपक कुमार के जिम के बाहर पहुंचा, तब भी ये डट कर खड़ा रहा। अब उस शख्स का अगर काम धाम जिम, जिसकी वजह से इनकी आजीविका चलती है, उस पर अगर इस तरह की आफत आई कि वहाँ लोग आना बंद कर रहे हैं, या लोग कह रहे हैं एडवांस वापस कर दो, या लोगों को किसी अंदेशे की वजह से नहीं आ रहे हैं, या कोई और भी वजह है, तो कोट द्वार के लोगों की जिम्मेदारी है कि आप दीपक की हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई कैसे करेंगे? जो इनका काम है, जिम ट्रेनर हैं, शानदार जिम ट्रेनर हैं, बहुत सारे लोग इनके यहाँ आते हैं, मुझे कई लड़के मिले कि मेरा गुरु है। तो आपको दीपक कुमार को शहर के गुरूर के तौर पर देखना होगा, और आप दीपक कुमार की मदद में सामने आइए। आप इनके जिम में जाइए, आप इनके जिम का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उनकी जो भी मंथली या त्रैमासिक या छमाही फीस है वो दीजिए, और जो 150 पौने 200 लोग वहाँ जाते थे उससे ज़्यादा तादाद में जाना चाहिए। अगर मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग संगठनों के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हौसला अफजाई देश भर से कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक, बाहर के लोग मान रहे हैं कि कोट द्वार के एक शख्स ने बहुत शानदार मिसाल कायम की। और कोट द्वार के लोग अगर लग रहा है कि वो जिम नहीं जा सकते, और अगर वो फीस वापस लेंगे या इनके जिम जाने को बॉयकॉट करेंगे, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। ये जिम्मेदारी कोट द्वार के लोगों की भी है। अब जिम की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी पिछले 5-7 दिनों से आपका जाना आना कम हुआ है वहाँ? नहीं, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि माहौल ठीक नहीं था, तो मम्मी भी, वाइफ भी नहीं जाने दे रही है। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डल रही हैं, तो वो मेरे को घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। आज मैं थोड़ी देर के लिए गया भी था, तो मेरी वाइफ के मेरे को पता नहीं कितने कॉल आ गए कि आओ 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 आओ, तब मैं ज़्यादा देर नहीं, आधा पौन घंटा मुश्किल से रह पाया वहाँ, फिर उसके बाद मैं तुरंत घर आ गया। तो लगभग अभी 10-12 लोग हैं, लगभग एक तरह से बंद जैसी स्थिति है। हाँ, बंद ही समझ लो, उसमें 10-12-15 लोगों में क्या ही होना है। ऐसे दिन भर वहाँ रहते थे आप? हाँ, मतलब मैं सुबह जाता था, 6 बजे करीबन जाता था, 6 साढ़े 6 बजे करीबन जाता था, 10:30 बजे तक वहाँ रहता था। फिर शाम को जाता था 3:30-4 बजे करीबन, फिर शाम को 10:30-10 बजे तक वहाँ रहता था। जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब इतना बवाल हो गया जी। और ये थाना कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई, FIR और ये धमकी चेतावनी, तब लगता है कि यार ये बेकार पंगा ले लिया दीपक ने, यार चैन से अब जिम चला रहे थे, कहाँ। देखो, लगता तो है ही है। अब बाकी अब क्या करें, जब कर लिया तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो लगता है कि बस चलो सपोर्ट लगता तो है ही है। लगता क्यों नहीं, लगता तो है, बहुत कुछ लगता चिंता है। होती है इसलिए। जी। हाँ? एक माँ की चिंता है, चूंकि जिंदगी सामान्य नहीं रही, न माँ के लिए न बेटे के लिए। माँ यहाँ दुकान पर रहती हैं तो हर वक्त बेटे की चिंता लगी रहती है। बेटा वहाँ जिम हर रोज़ जैसे पहले जाता था, सुबह 5-6 घंटे, शाम 5 घंटे, वो जाता नहीं है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं दीपक से मिल के आया। जो दीपक के यहाँ जिम में 150 से ज़्यादा लोग आते थे, वो लगभग अब 15 हो गए, बहुत कम हो हाँ, गए। 15-20 बच्चे हो गए इससे। बहुत कम हो गया, तो जाहिर है उसका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। ये कह रही कि ये टेंशन में रहती हैं, तो इनका भी चाय की दुकान में जो इनका फोकस था वो नहीं रहा। लेकिन इन सब से ये भी तो है, गर्व का विषय है कि पूरा देश आज दीपक की तारीफ कर रहा है। ये बात है। तो ये तो लगता होगा कि मेरा बेटा ने बहुत बड़ा नाम नहीं, वो तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करा उसने, पर अब क्या करें बताओ, आगे तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये डर लगता है कि कहीं बच्चा चला जाए, पीछे से कोई कुछ कर दे, इस बात का डर लगता है। वैसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
जिसके ऊपर उसका ऊपर वाले का हाथ है वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। सबसे बड़ी बात उसने इतने बढ़िया उनका नाम ले रखा है ना, उनके आगे तो किसी के चलते ही नहीं है जो उन्होंने नाम लिया। मोहम्मद जी, दीपक मोहम्मद जो नाम लिया। और क्या, लेकिन लोगों को समझ नहीं है ना वो है क्या चीज़। बाकी तो देखो जी ऊपर वाला जाने वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो ये सब दुकान वाले जो आसपास के लोग हैं वो सब सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, ऊपर वाले हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं। सब कहते हैं कि दीपक ने ठीक किया। कोई आपकी दुकान पर भी आके कोई बदमाशी कर गया या कहा नहीं कि नहीं तुम्हारा यहाँ बेटा पे ने ऐसे नहीं किया? नहीं यहाँ पे नहीं आया। चलिए बहरहाल तो दोपहर में देखिए खाना तो आप खाइए, पहले तो आपको खाने में आप भी देर खा- नहीं आप करना भी खा चाहिए। लो। नहीं मैं तो खा के आया हूँ, आप खाना ज़रूर खाइए, चिंता मत करिए, क्योंकि अब दीपक सिर्फ आपका बेटा नहीं है, देश में लाखों लोग उसको पसंद करने वाले, चाहने वाले हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया भर से उसके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। देखिए मैं भी दिल्ली से सिर्फ मिलने आ गया, तो अब वो देश में वो उसने एक छवि बनाई इंसानियत के नाते, भाईचारा के नाते, तो उसकी चिंता अब आप कम करिए। धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। हाँ कुछ मुश्किल मुसीबत होगी, तो इतना बड़ा काम किया तो उसके साथ कुछ मुसीबत भी आएगी, वो तो है ही है ना, तो गर्व है। बहुत ज़्यादा। चलिए अब अपना वैसे तो आप सब भाइयों का सहयोग मिल रहा है उसको, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। पर थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगता है बस, क्या लगता है? कि जैसे इधर उधर जाता है, घूमने फिरने वाला बच्चा घर में बंद है, घर से निकल नहीं रहा, डर लग रही है। मेरा कहा नहीं जाना बाहर, और सुबह भी जैसे मेरे को छोड़ने के लिए आया, मेरा कहा दीपक तो रहने दे भाई, मैं चली जाऊँगी खुद। अच्छा, मतलब डर लगता है तुम मुझे थोड़ा सा। छोड़ने मत आओ, तो मैं खुद चली हाँ जाऊँ। मैं खुद आती हूँ, खुद जाती हूँ रात को भी। मैंने कहा तू घर ही में रह भाई। हालांकि उनको पुलिस ने, दीपक ने को पुलिस ने एक बॉडीगार्ड दिया है। मेरे ख्याल से पुलिस पहले की तुलना में इस मामले में सजग और सचेत भी है। थोड़ी कह रहे हैं कि सही है इस टाइम। अब थोड़ा बेटर हुआ ना, हाँ थोड़ी सख्ती भी हुई है आपके जाने के बाद। हमारे जाने के बाद। जी, जिस दिन आपने बोला उसके बाद से थोड़ा सही हुए। अच्छा, जो एसपी का मैंने इंटरव्यू जी वगैरह जी किया हाँ उसके हाँ बाद। हाँ, उसके बाद तो काफ़ी चेंज हुआ है। कोई बात होती है तो फोन भी करते हैं दीपक को, ऐसी बात।